How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 4, more on Word 2016. Okay? So, student, we have discussed in our previous classes also about MS Word 2016. And now today we are going to discuss some more advanced features of it. So MS Word 2016 allows you to insert more than just text in a document. MS Word 2016 को आपको किसी एक डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करने के लिए अलाउ करता है. आप इसमें शेप्स, पिक्चर्स, आइकन सभी को इंसर्ट कर सकते हैं एंड ये सभी चीज़ें दे ऑल टुगेदर आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स. ओके, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं सो दैट ये विजुअली और ज़्यादा अपीलिंग लगे. So let us take them one by one. First of all, applying drop cap effect. हम कैसे drop cap effect को अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करेंगे, अप्लाई करेंगे, we have to learn about it. So drop cap एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो वर्ड में होता है, जिसके थ्रू एक यूजर अपने पैराग्राफ के से फर्स्ट लेटर को एनलार्ज दिखा सकता है. ओके, एंड इस ड्रॉप कैप इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर डॉक्यूमेंट. आप अपने डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है एंड देन आपको ड्रॉप कैप्शन ऑप्शन जो आपके टेक्स्ट ग्रुप में होता है उसको सेलेक्ट करना है. फिर डिजायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, और आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को भी लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलो एक ड्रॉप कैप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप ड्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे. फिर आप फॉन्ट, लाइंस टू ड्रॉप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड एंड देन एट लास्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है एंड जो चेंजेस आप आएंगे आप यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट. नेक्स्ट इज एडिंग अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके, सो टेक्स्ट बॉक्स क्या है? प्लेस होल्डर है जिसको हम टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज करते हैं. सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स? सो नंबर 1 इज क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे विच इज देयर इन द टेक्स्ट ग्रुप. देन यू हैव टू सेलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन. ओके, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. आफ्टर दैट जो आपका पॉइंटर है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा. आपको क्लिक करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके डॉक्यूमेंट पे लेकर जाना है टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स. ओके, टेक्स्ट बॉक्स आपका ड्रॉ हो जाएगा, इसके अंदर कर्सर होगा. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि फॉर्मेट टैब अपीयर हो रहा है ऑटोमेटिकली इस रिबन पर. आप कहीं भी टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर दो सो दैट आप अपने डॉक्यूमेंट पे वापस चले जाओ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. सो वर्ड आर्ट क्या है? एक टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर है. वर्ड आर्ट गैलरी के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं जिसको हम अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं. ओके, एंड जो शेप एंड फॉर्मेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट के, उनको हम वर्ड आर्ट स्टाइल्स कहते हैं. सो वर्ड आर्ट इंसर्ट करने के लिए देयर आर सम स्टेप्स. नंबर 1, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू इंसर्ट वर्ड आर्ट. आप पहले उस पॉइंट पर अपने कर्सर को लेकर जाएंगे जहाँ पे भी आपको वर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है. फिर आपको इंसर्ट टैब में क्लिक करना है, देन वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे विच इज देयर इन द टेक्स्ट ग्रुप. फिर वर्ड आर्ट गैलरी विल अपीयर, देन डिजायर्ड वर्ड आर्ट स्टाइल को सिलेक्ट किया जाएगा. एक प्लेस होल्डर उस डॉक्यूमेंट पे अपीयर होगा. आपको उस प्लेस होल्डर को रिप्लेस करना है उस टेक्स्ट के साथ विच यू वांट. एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑन द इंसर्टेड वर्ड आर्ट, जब भी आप उस इंसर्टेड वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा. इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन द वर्ड आर्ट. Now the use of some option in the format tab is discussed in the table given below. अब कुछ format tab के अंदर जो options होते हैं उनके कैसे use किया जाना है that is given in this table. So पहला option है text direction. ओके, ये ऑप्शन आपके टेक्स्ट ग्रुप में होता है जिसके थ्रू आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिट शेप. ये ऑप्शन इंसर्ट शेप ग्रुप में होता है जिससे शेप को चेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज टेक्स्ट फिल. ये वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप में होता है जिसके थ्रू डिफरेंट कलर्स एंड ग्रेडियंट को हम फिल कर सकते हैं इन द वर्ड आर्ट टेक्स्ट. नेक्स्ट इज टेक्स्ट इफेक्ट्स. ये ऑप्शन आपका अगेन वर्ड आर्ट स्टाइल में होगा जिसके थ्रू वेरियस इफेक्ट्स लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, वीविंग, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सभी को टेक्स्ट में ऐड किया जा सकता है. नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स. ओके, सो आप क्या बहुत सारी वैरायटी ऑफ शेप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, लाइक
लाइन, रेक्टेंगल, स्टार्स एक्सेट्रा। ये फीचर काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज़ इसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव कर सकते हो उनके अंदर इन डायग्राम्स को इंक्लूड करके। ओके, अब वर्ड में जो शेप्स है वो 8 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं, दैट इज लाइंस, ब्लॉक, एरो, स्टार्स एंड बैनर, रेक्टेंगल, इक्वेशन शेप, कॉलम्स, बेसिक शेप्स एंड फ्लो चार्ट। ओके, सो किसी भी शेप को इंसर्ट करने के लिए इन द वर्ड देयर आर सम स्टेप्स। नंबर 1, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन आपका जो डाउन एरो है शेप ऑप्शन में विच इज इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप, यू हैव टू क्लिक ऑन इट। देन डिजायर्ड शेप किसी भी जो कि गैलरी में है ना, आप उसको सेलेक्ट करोगे, दैट ओपन्स ओवर देयर, एंड देन जो कर्सर है वो आपका चेंज हो जाएगा कुछ इस साइड में। आपको अपने माउस को क्लिक ड्रैग करना है, होल्ड एंड ड्रैग करना है उस शेप को ड्रॉ करने के लिए। नाउ एडिंग टेक्स्ट इन शेप्स, आप शेप्स में टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हो। ओके, if you want then you can add text inside the shape also which you have drawn currently. So for that, the steps which we have to follow is number 1, right click the shape in which you want to insert text। उस shape पे आप पहले right click करेंगे जिसके अंदर आपको text को add करना है। then add text option को select करना है, जो भी text आप टाइप करना चाहते हैं you have to write over here and then you have to click on the inserted shape। okay, जैसे आप इंसर्टेड शेप पे क्लिक करोगे एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा एंड उस फॉर्मेट टैब के अंदर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे उनका क्या यूसेज है दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अस। सी, नंबर 1 इज शेप स्टाइल। तो शेप स्टाइल ऑप्शन क्या करता है, आपको प्री सेट फिल कलर अप्लाई करने के लिए, कलर्स को आउटलाइन करने के लिए टू द सिलेक्टेड शेप आपको अलाउ करता है, एंड शेप स्टाइल गैलरी को डिस्प्ले करने के लिए आपको मोर बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इज शेप फिल। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है कि आप उस सेलेक्टेड शेप के अंदर कोई भी सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज शेप आउटलाइन। इसके थ्रू हम किसी भी कलर, थिकनेस एंड लाइन स्टाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर द आउटलाइन ऑफ द सेलेक्टेड शेप। नेक्स्ट इज शेप इफेक्ट्स। इस ऑप्शन का यूज किया जाता है शेप इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए, लाइक शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D रोटेशन। कोई भी इफेक्ट को आप अपनी सेलेक्टेड शेप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। I hope it was very clear and understood to you. Let's meet very soon in the next class. Children, take care and thanks to everyone.